क्या आपने कभी सोचा है कि लोग जो कहते हैं वह हमेशा सच नहीं होता? हो सकता है जो आपकी तारीफ करता है वही आपके पीठ पीछे आपकी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहा हो। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज कोई हथियार नहीं बल्कि इंसानी नेचर है, और अगर आप उसे नहीं समझते तो यकीन मानिए आप उसकी चाल में फंस चुके हैं। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर रॉबर्ट ग्रीन की वो किताब है जो आपको वो दिखाएगी जो अब तक छुपा था। आप जानेंगे लोगों की छिपी हुई भावनाएं, उनके असली इरादे और वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिनसे वो आपको कंट्रोल करते हैं बिना आपको पता चले। लेकिन एक बात याद रखना, जो असली राज है, जो इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है, वो आखिर में है। इसीलिए बीच में छोड़ना मत, क्योंकि जो अंत तक रुका वही अपनी जिंदगी का असली मास्टर बना। अध्याय 1, मानव स्वभाव को पहचानिए। लॉ ऑफ इरेशनलिटी। जब आप किसी से मिलते हैं, चाहे वह दोस्त हो, रिश्तेदार, बॉस या क्लाइंट, तो आप सोचते हैं कि सामने वाला इंसान सोच समझकर तर्क के साथ बात कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम इंसान पूरी तरह तर्क संगत नहीं होते, बल्कि हमारे फैसलों की जड़ में हमारे भावनाएं, डर, लालच, बचपन के अनुभव और सामाजिक कंडीशनिंग होती है। इसी को रॉबर्ट ग्रीन ने इर्शनैलिटी यानी अतकथा कहा है। एक कहानी समझिए। मान लीजिए एक आदमी है रवि। रवि हमेशा बिजनेस में नुकसान करता है। वो हर बार सोचता है कि अगली बार सही फैसला करेगा, लेकिन हर बार फिर से वही गलतियां दोहरा देता है। असल में रवि अपने डर से भाग रहा होता है। वो दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है, अपने डर को छुपाने के लिए त्वरित निर्णय लेता है, और यही उसकी इरेशनलिटी है। हम सब रवि की तरह हैं। कभी गुस्से में जवाब दे देते हैं, कभी बिना पूरी जानकारी के निवेश कर बैठते हैं, कभी रिश्तों में गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने भीतर की भावनाओं को नहीं समझते। ग्रीन यही कहते हैं, अगर आप अपनी इरेशनैलिटी को पहचान लें तो आप दूसरों के मुकाबले एक कदम आगे रहेंगे। खुद को ऑब्जर्व करें, अपनी भावनाओं की जड़ में जाएं, तब जाकर आप अपने फैसलों को कंट्रोल कर सकते हैं। अध्याय 2, अपने आप को पहचानिए। लॉ ऑन नार्सिसिज्म। यह दुनिया सेल्फी लेने वालों से नहीं बल्कि अंदर से खुद की तारीफ में डूबे हुए लोगों से भरी पड़ी है। नार्सिसिज्म यानी आत्म केंद्रित होना। यह सिर्फ दूसरों की बीमारी नहीं है, हम सब में थोड़ा थोड़ा छिपा नार्सिसिस्ट बैठा है। इस अध्याय में ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान चाहता है कि उसे खास समझा जाए, उसकी सराहना हो, उसे महत्व मिले। लेकिन कुछ लोग इस चाहत में इतने खो जाते हैं कि दूसरों की भावनाओं, जरूरतों और सोच को देख ही नहीं पाते। मान लीजिए एक ऑफिस में नीलम नाम की लड़की है। वो हर मीटिंग में अपनी बातें थोपती है, दूसरों की बात काटती है और सोचती है कि वो सबसे ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन धीरे धीरे लोग उससे कटने लगते हैं, उसका प्रभाव खत्म होने लगता है। ग्रीन कहते हैं कि अगर आप दूसरों को समझना चाहते हैं तो खुद से शुरुआत करें। अपने अंदर की नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज को पहचानिए और उन्हें बदलिए। दूसरों में दिलचस्पी लीजिए। भले ही सिचुएशन अलग हो, अब कोई इंसान गुस्से में जल्दी आ जाता है, कोई हर बार खुद को विक्टिम बताता है, कोई हर बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। यह सब कंपल्सिव बिहेवियर है, यानी बार बार रिपीट होने वाली आदतें। उदाहरण के लिए, मान लो तुम्हारा एक दोस्त हर बार जब भी कोई रिश्ता शुरू करता है, शुरुआत में बहुत केयरिंग और एक्साइटेड होता है, लेकिन कुछ हफ्तों में परेशान हो जाता है और धीरे धीरे रिश्ता खराब कर देता है। यह उसका पैटर्न है। अब अगर हम यह पैटर्न जल्दी पहचान लें तो हम समझ सकते हैं कि सामने वाला इंसान क्या करने वाला है। इससे हम ज्यादा सतर्क रह सकते हैं और गलत डिसीजंस लेने से बच सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग बदलते नहीं हैं, वह बस अलग अलग सिचुएशंस में अपना पुराना बिहेवियर दोहराते हैं। हमें यह सीखना चाहिए कि लोगों को उनके वर्ड से नहीं बल्कि उनके एक्शंस और पास्ट बिहेवियर से जज करना है। चैप्टर 5, द लॉ ऑफ कॉवर्टनेस बिकम एन इलसिव ऑब्जेक्ट ऑन ऑफ डिजायर। इस चैप्टर में बताया गया है कि लोग वही चीज चाहते हैं जो उनके पास नहीं है। इंसान की नेचर ऐसी होती है कि उसे रेयर, अनरीचेबल और मिस्टीरियस चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अब सोचो, अगर कोई चीज बहुत आसान और हमेशा अवेलेबल हो तो लोग उसकी कदर नहीं करते। लेकिन अगर वही चीज थोड़ी इल्यूसिव हो, यानी मिलना मुश्किल हो या अनप्रिडिक्टेबल हो, तो लोग उसे पाना चाहते हैं, उसे लेकर पागल हो जाते हैं।
इसी सिद्धांत को दुनिया के बड़े ब्रांड्स, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियन तक अपनाते हैं। वे खुद को थोड़ा मिस्ट्री में रखते हैं, सबके लिए अवेलेबल नहीं होते, तभी लोग उन्हें एडमायर करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर तुम खुद को हमेशा लोगों के सामने रखोगे, उन्हें छस करोगे, तो लोग तुम्हें वैल्यू नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो, अपनी अवेलेबिलिटी को थोड़ा सीमित करो और थोड़ा अनजान बनकर रहो, तो लोग तुम्हारे तरफ खींचेंगे। उदाहरण के लिए, कोई लड़की अगर हर बात पर हां कर देती है तो लड़के उसकी कदर नहीं करते। लेकिन वही लड़की अगर सिलेक्टिव हो, खुद में बिजी हो और क्लियर बाउंड्रीज रखे, तो वही लड़के उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। इंसान को सबसे ज्यादा ललक उसी चीज की होती है जो दिखती है लेकिन पूरी नहीं मिलती। चैप्टर 6 द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, एलिवेट योर पर्सपेक्टिव। इस चैप्टर में रॉबर्ट समझाते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी और फैसले बहुत छोटी सोच के साथ लेते हैं। वे बस आज की फिक्र करते हैं, तुरंत फायदा देखना चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म विज नहीं रखते। शॉर्ट साइटेड लोग वही होते हैं जो तुरंत पैसे कमाने के चक्कर में अपना ब्रांड या भरोसा खराब कर बैठते हैं, या फिर किसी के एक मीठे शब्द पर भरोसा करके अपने आप को मुसीबत में डाल देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि सफल इंसान वो होते हैं जो हर कदम के पीछे दूरगामी सोच रखते हैं। वे हर निर्णय से पहले सोचते हैं, इसका इफेक्ट 6 महीने, 1 साल या 5 साल बाद क्या होगा। उदाहरण के लिए, कोई शेयर ट्रेडर अगर हर बार बस इंट्राडे में प्रॉफिट सोचकर ट्रेड करेगा तो शायद वह ज्यादा लॉस करेगा। लेकिन अगर वह लॉन्ग टर्म वैल्यू समझे, पेशेंस रखे और स्ट्रैटेजिक अप्रोच अपनाए तो उसके पास बड़ा पैसा आएगा। यही बात पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप, बिजनेस, हर जगह लागू होती है। हमें अपने दिमाग को तुरंत ग्रेटिफिकेशन से निकालकर विजनरी थिंकिंग की तरफ ले जाना होगा। चैप्टर 7 लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस सॉफ्टन पीपल्स, रेसिस्टेंस बाय कन्फर्मिंग थियर सेल्फ ऑन ओपिनियन। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब भी हम किसी को सलाह देते हैं, सुधारते हैं या उनकी गलती बताते हैं, तो ज्यादातर लोग खुद को बचाने के लिए डिफेंसिव हो जाते हैं। अब इंसान की फितरत ऐसी है कि वह अपने बारे में अच्छा सोचता है। अगर कोई आकर उसकी सोच, व्यवहार या पहचान पर सीधा सवाल करता है तो वह तुरंत नाराज हो जाता है या फिर दूरी बना लेता है, चाहे वह इंसान गलती पर ही क्यों ना हो। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर हमें किसी को बदलना है, अपनी बात मनवानी है या इन्फ्लुएंस करना है, तो हमें पहले उसकी सेल्फ ओपिनियन को वैलिडेट करना होगा, यानी उसे यह महसूस करवाना होगा कि वह समझदार है, सही सोच रहा है और हम उसकी इज्जत करते हैं। जैसे मान लो तुम अपने दोस्त को समझाना चाहते हो कि वो जिस बिजनेस आइडिया पर काम कर रहा है उसमें कुछ खामियां हैं। अगर तुम सीधे कह दोगे कि भाई यह गलत है, इसमें कुछ नहीं रखा, तो वो रक्षात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम पहले कहो कि तेरा आइडिया सच में दमदार है और मुझे लगता है तू बहुत क्रिएटिव सोचता है, फिर धीरे से कहो बस एक पॉइंट लगा उस पर, अगर थोड़ा और सोचे तो शायद और बेहतर हो जाए, तो वो सुनेगा और शायद मान भी जाएगा। लोग वही बात सुनना पसंद करते हैं जो उनकी खुद की सोच से मिलती जुलती हो। इसीलिए इन्फ्लुएंस करने के लिए ईगो पर हमला मत करो, बल्कि उसे सहलाओ। चैप्टर 8 द लॉ ऑफ सेल्फ सेबोटाज, चेंज योर सर्कमस्टेंसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। इस चैप्टर में रॉबर्ट यह समझाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन अक्सर हमारी खुद की सोच होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में बुरा वक्त इसलिए आता है क्योंकि किस्मत खराब है, लोग गलत हैं या दुनिया उनके खिलाफ है। लेकिन असल में ज्यादातर मुश्किलें हम खुद ही अपनी सोच और व्यवहार से खींच लाते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ सबेज, यानी खुद की प्रगति को खुद ही रोकना। जैसे मान लो कोई लड़का हर इंटरव्यू में फेल हो जाता है और सोचता है कि एचआर वाले उसे पसंद नहीं करते, लेकिन असल में वो इंटरव्यू में हमेशा नेगेटिव बात करता है, अपना आत्मविश्वास नहीं दिखाता और खुद को कमजोर समझता है। अब उसकी एटीट्यूड ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। रॉबर्ट बताते हैं कि हमें अपनी सोच को सुधारना होगा, वरना हमारा व्यवहार वैसा ही रहेगा और हालात नहीं बदलेंगे। उन्होंने एक टर्म दी है, योर एटीट्यूड बिकम्स योर रियलिटी। अगर आप खुद को हारने वाला समझेंगे तो आपकी बॉडी, फैसले और एक्शंस भी वैसी ही हो जाएंगे और फिर आप सच में हार जाओगे। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा ऑप्टिमिज्म सिखाओ, अपने आप पर भरोसा करना सीखो, तो आप खुद ब खुद ऐसे चॉइसेस लोगे जो आपकी लाइफ को ऊपर उठाएंगे। रॉबर्ट ने एक और बात कही, हमें दूसरों को दोष देना बंद करना होगा और खुद की अंदर की प्रोग्रामिंग को
अपग्रेड करना होगा। चैप्टर 9 द लॉ ऑफ रिप्रेशन कॉन्फ्रंट योर डार्क साइड। यह चैप्टर बहुत इंटेंस है। यहां रॉबर्ट बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड होती है, एक ऐसी छिपी हुई भावना या इच्छा जो समाज के डर से या शर्मिंदगी से हम दबा देते हैं। लेकिन यह दबाया हुआ हिस्सा पूरी तरह मिटता नहीं है। यह अंदर ही अंदर हमारी डिसीजंस, बिहेवियर और रिलेशनशिप्स को साइलेंटली कंट्रोल करता है। उदाहरण के लिए, कोई इंसान जो हमेशा शांत और विनम्र दिखता है, वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सैल या जेलस हो सकता है, लेकिन क्योंकि वह इसे कभी सामने नहीं लाता, यह सब धीरे धीरे उसके हेल्थ या रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। रॉबर्ट कहते हैं कि हमें अपनी डार्क साइड से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पहचानना चाहिए और सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे एक कलाकार अगर अपनी अंदर की नाराजगी को समझकर उसे अपनी कला में डाल दे तो वह पावरफुल बन जाती है, या एक लीडर अगर अपने अंदर की एम्बिशन को समझकर उसे डिसिप्लिन के साथ चैनलाइज करे तो वह बहुत कुछ हासिल कर सकता है। रॉबर्ट इसको जंगियन साइकोलॉजी से जोड़ते हैं। ये अंदर ही अंदर हमारी डिसीजंस, बिहेवियर और रिलेशनशिप्स को साइलेंटली कंट्रोल करता है, जहां इसे शैडो कहा गया है। शैडो वो हिस्सा है जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन अगर हम उससे दोस्ती कर लें तो हम और ज्यादा ऑथेंटिक और पावरफुल बन सकते हैं। चैप्टर 10 द लॉ ऑफ एनवी बीवेयर द फ्रेजाइल ईगो, रॉबर्ट ग्रीन। इस चैप्टर में एक बहुत खतरनाक चीज के बारे में बताते हैं। एनवी यानी ईर्ष्या। यह इंसानों का एक ऐसा इमोशन है जो चुपचाप उनके अंदर काम करता है, लेकिन बहुत विनाशकारी होता है। बड़ी बात यह है कि लोग खुद भी नहीं मानते कि वे किसी से जलते हैं। अगर कोई दोस्त आपकी तरक्की देखकर खुद को खुश दिखाता है, जरूरी नहीं कि वह अंदर से भी खुश हो। अंदर कहीं ना कहीं उसके मन में जलन हो सकती है और वह धीरे धीरे आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है, कभी मजाक में, कभी सलाह के नाम पर, और कभी चुपचाप आपके खिलाफ माहौल बनाकर। रॉबर्ट कहते हैं कि इंसान का ईगो बहुत नाजुक होता है। जब वो देखता है कि किसी और को तारीफ, सफलता या प्यार मिल रहा है तो वो कंपेयर करता है, और अगर कंपैरिजन में खुद को छोटा पाता है तो अंदर से जलने लगता है। इसीलिए हमें यह समझना जरूरी है कि हर कोई हमारी जीत से खुश नहीं होता, चाहे वह दिखावे में कैसा भी हो। उदाहरण मान लो, ऑफिस में आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और आपको सबके सामने इनाम मिला। आपके एक साथी ने ताली बजाई, पर कुछ दिन बाद उसने आपके काम में कमियां निकालनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि वो अंदर ही अंदर खुद को कमतर महसूस कर रहा था। इसीलिए जब भी आप सफल हो, लोगों की ईगो का ध्यान रखें। अपनी तारीफ खुद करने से बचें। थोड़ा रुके रहो और दूसरों की भी तारीफ करो ताकि वे इनसिक्योर ना हो। चैप्टर 11 द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी कंट्रोल्ड इन्फ्लेटेड ईगो। इस चैप्टर में बात होती है ग्रैंडियोसिटी यानी अहंकार और खुद को बहुत ऊंचा समझने की प्रवृत्ति की। रॉबर्ट कहते हैं कि जब इंसान को थोड़ी सफलता मिलती है तो उसके अंदर यह भावना आने लगती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन यही सोच कई बार उसकी तबाही का कारण बनती है। एक एग्जाम्पल लो, कोई स्टॉक ट्रेडर शुरुआत में 2-3 बढ़िया ट्रेड करता है और मुनाफा कमाता है। अब उसे लगता है कि मैं मार्केट को समझ गया हूं। वो बिना रिसर्च के बड़ी बड़ी ट्रेडिंग करने लगता है और एक दिन बहुत बड़ा घाटा उठा लेता है। क्यों? क्योंकि सफलता ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अतिमहत्वाकांक्षा इंसान को हकीकत से डिस्कनेक्ट कर देती है। वह फीडबैक नहीं सुनना चाहता, गलती मानना नहीं चाहता और खुद को सबसे ऊपर समझता है। रॉबर्ट बताते हैं कि असली ताकत तब आती है जब इंसान ग्राउंडेड रहता है, यानी जब वो अपनी सीमाएं जानता है, अपनी गलतियों को मानता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता है। हमें अपने गोल्स को ग्रेजुअली बिल्ड करना चाहिए, ना कि एक ही छलांग में सब कुछ जीतने की कोशिश करनी चाहिए। चैप्टर 12 लॉ ऑफ जेंडर रिगिडिटी, रिकनेक्ट टू मैस्कुलिन और फेमिनिन विद इन। यूं ये चैप्टर बहुत अनोखा है। यहां रॉबर्ट कहते हैं कि हर इंसान में दोनों क्वालिटीज होती हैं, मैस्कुलिन पुरुष सुलभ गुण और फेमिनिन नारी सुलभ गुण। और अगर हम एक ही तरफ झुकाव रखते हैं और दूसरी साइड को दबाते हैं तो हम अधूरे रह जाते हैं। पुरुषों को बचपन से सिखाया जाता है कि उन्हें टफ, इमोशनलेस और स्ट्रांग बनना चाहिए, और औरतों को सिखाया जाता है कि उन्हें सॉफ्ट, केयरिंग और जेंटल रहना चाहिए। पर सच्चाई ये है कि हर इंसान के अंदर दोनों तरह की क्वालिटीज होती हैं
और जो लोग दोनों को बैलेंस करना सीख लेते हैं वही ज्यादा क्रिएटिव, समझदार और पावरफुल बनते हैं। जैसे एक पुरुष लीडर जो सिर्फ सख्ती दिखाता है लेकिन टीम की इमोशनल जरूरतें नहीं समझता, वो अच्छा बॉस नहीं बन पाएगा। वहीं अगर वह थोड़ी एम्पैथी भी दिखाए तो वह ज्यादा इफेक्टिव होगा। उसी तरह अगर कोई महिला सिर्फ सॉफ्ट नेचर से काम चलाए लेकिन असर्टिवनेस ना दिखाए तो लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। रॉबर्ट कहते हैं कि जेंडर बेस्ड क्वालिटीज को रिजिड तरीके से पकड़ना हमें नुकसान पहुंचाता है। हमें अपनी आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। जहां जरूरत हो वहां नरम होना और जहां जरूरत हो वहां सख्त। क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस तब आती है जब हम अपने अंदर के फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों पहलुओं को अपनाते हैं। चैप्टर 13, द लॉ ऑफ एमलेसनेस, एडवांस विद अ सेंस ऑफ पर्पस। इस चैप्टर में रॉबर्ट ग्रीन एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। जिंदगी में अगर डायरेक्शन नहीं है तो इंसान भटक जाता है। कई लोग हर दिन काम तो करते हैं, मेहनत भी करते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि वे कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मतलब एक मकसद नहीं होता, बस जैसे तैसे जिंदगी काट रहे होते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि अगर आपके अंदर कोई स्ट्रांग पर्पस नहीं है, कोई मिशन, कोई बर्निंग डिजायर, तो आप दूसरों के इशारों पर नाचने लगते हैं। कभी बॉस का कहने पर कुछ, कभी सोसाइटी के दबाव में कुछ, और आखिर में आपकी पहचान खो जाती है। एक एग्जाम्पल लो। एक लड़का एमबीए करता है क्योंकि उसके परिवार ने कहा, फिर नौकरी करता है, पर उसे अंदर से कुछ खास लगाव नहीं होता उस काम से। धीरे धीरे वह डल हो जाता है, लाइफ बोरिंग लगने लगती है और अंदर से खालीपन महसूस करता है। लेकिन अगर वही लड़का खुद से पूछे कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना पसंद है, मुझे क्यों जीना है, और उस डायरेक्शन में चलता है, तो उसकी लाइफ बदल सकती है। रॉबर्ट कहते हैं कि किसी मिशन को पकड़ो ऐसा जो तुम्हें खींचता हो, फिर तुम खुद से मोटिवेट रहोगे और लोग भी तुम्हें फॉलो करने लगेंगे। चैप्टर 14, लॉ ऑफ कन्फर्मिटी, रेस्ट द पुल ऑफ द ग्रुप। इस चैप्टर में बताया गया है कि लोगों की भीड़ में अपनी सोच खो देना कितना खतरनाक हो सकता है। रॉबर्ट कहते हैं कि इंसान एक सोशल एनिमल है। उसे लोगों में रहना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत बार यह नेचर ही उसे ट्रबल में डाल देती है। क्योंकि जब हम किसी ग्रुप या समाज में घुल मिल जाते हैं तो हम उनकी सोच को अपनी सोच मानने लगते हैं, बिना सवाल किए। ग्रुप का प्रेशर बहुत सल होता है। आप खुद को एक फ्री थिंकर समझ सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप भीड़ की सोच के हिसाब से ही सोच रहे हो, चाहे रिलीजन हो, पॉलिटिक्स हो या लाइफस्टाइल। एग्जाम्पल, मान लो कोई लड़का इन्वेस्टिंग सीखना चाहता है, लेकिन उसके दोस्त कहें, भाई ये सब रिस्की है, नौकरी कर, सेफ है। अब वो धीरे धीरे अपने सपने को दबा देता है और जॉब में सेटल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप की सोच उस पर हावी हो गई। रॉबर्ट बोलते हैं, भीड़ की साइकोलॉजी आपको इमोशनल डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है। इसीलिए जरूरी है कि आप खुद सोएं, ऑब्जर्व करें और डिसाइड करें। कभी भी ब्लाइंडली ग्रुप के साथ मत बहो। चैप्टर 15, द लॉ ऑफ फिकलनेस, एक्सेप्ट द एब्स एंड फ्लोज ऑफ पॉपुलैरिटी। इस चैप्टर में रॉबर्ट ग्रीन बहुत रियल बात करते हैं। लोगों का प्यार और अटेंशन बहुत अनस्टेबल होता है। आज जो लोग आपको पसंद करते हैं वही कल आपको भूल सकते हैं, और जो आज आपको इग्नोर कर रहे हैं कल वही आपकी तारीफों के पुल बांध सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन बहुत अस्थिर होता है। ये कभी एक इंसान को भगवान बना देता है और कभी उसी को गिरा देता है। एग्जाम्पल, कोई एक्टर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म करता है, सब उसे सिर पर बिठा लेते हैं, पर अगली फिल्म फ्लॉप होते ही मीम्स बनने लगते हैं, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोग कभी कंसिस्टेंट नहीं रहते, उनका लव टेम्पररी होता है। रॉबर्ट बताते हैं कि अगर आप अपने सेल्फ वर्थ को लोगों की तारीफों और तालियों पर आधारित करोगे तो अंदर से कमजोर बन जाओगे। फिर जब क्रिटिसिज्म आएगा तो टूट जाओगे। इसीलिए पॉपुलैरिटी को एंजॉय करो, लेकिन उस पर डिपेंड मत रहो। वो आएगी और जाएगी, पर आपको अपने अंदर स्टेबिलिटी रखनी है। चैप्टर 16, द लॉ ऑफ अग्रेशन, नो हाउ टू यूज द अग्रेसिव टाइप्स। इस चैप्टर में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि दुनिया में कुछ लोग बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, मतलब हर चीज में ताकत दिखाते हैं, लड़ने झगड़ने से पीछे नहीं हटते, चाहे वह वर्बल हो या फिजिकल। अब सवाल यह है कि ऐसे लोगों से निपटा कैसे जाए या उन्हें अपने फेवर में कैसे यूज किया जाए। रॉबर्ट कहते हैं, ऐसे लोग दो तरीके के होते हैं। अनकंट्रोल्ड अग्रेशन वाले लोग यह हर बात में गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं और खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। कंट्रोल्ड अग्रेशन वाले लोग
ये अपना अग्रेशन सही जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे बॉस बनकर टफ डिसीजन लेना, किसी डील में दबाव डालना आदि। अगर आप खुद ऐसे नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको सीखना होगा कि इन अग्रेसिव लोगों को कैसे हैंडल करें या अपने पक्ष में कैसे करें। जैसे आप किसी अग्रेसिव लीडर को थोड़ा क्रेडिट देकर उसकी ईगो को संतुष्ट करके उससे टफ काम करवा सकते हो। एग्जाम्पल मान लो, आपके ऑफिस में एक बंदा है जो हमेशा लड़ने को तैयार रहता है। अब आप उससे डायरेक्ट पंगा लेने की जगह उसका गुस्सा किसी प्रोजेक्ट में चैनलाइज कर सकते हो। भाई, ये क्लाइंट बहुत इरिटेटिंग है, तू ही निपटा सकता है। अब उसका गुस्सा आपके काम आ गया। चैप्टर 17 द लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया, सीड हिस्टोरिकल फोर्सेस बिहाइंड द डेली इवेंट्स। यह चैप्टर थोड़ा गहरा है लेकिन बहुत जरूरी। रॉबर्ट बताते हैं कि हम अक्सर प्रेजेंट में फंसे रहते हैं। जो आज हो रहा है बस उसी को सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज का एक इतिहास होता है, एक हिस्टोरिकल पैटर्न होता है। हर जनरेशन को लगता है कि वो सबसे स्मार्ट है, लेकिन हर जनरेशन कुछ ना कुछ रिपीट करती है जो पहले हो चुका है। अगर हम पीछे मुड़कर हिस्ट्री देखें तो हमें पता चलेगा कि आज जो प्रॉब्लम्स हैं वो नए नहीं हैं, वह बस नए कपड़ों में पुराने डर हैं। एग्जाम्पल, आज के यूथ को लगता है कि वह स्टार्टअप कल्चर या क्रिप्टो के जमाने में सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर हिस्ट्री देखें तो हर जनरेशन ने ऐसा कुछ किया है। कभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कभी .com बूम, मतलब पैटर्न्स रिपीट होते हैं। तो रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप सिर्फ आज को नहीं बल्कि पिछले पैटर्न्स को भी समझोगे तो आप फ्यूचर के लिए तैयार हो जाओगे। आप भीड़ से अलग सोच पाओगे और डिसीजंस ज्यादा मैच्योर होंगे। चैप्टर 18 डी लॉ ऑफ डेथ डिनाइल मेडिटेट ऑन आवर कॉमन मोर्टेलिटी। अब आया किताब का सबसे आखिरी और सबसे इमोशनल, सबसे गहराई वाला चैप्टर। रॉबर्ट कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह मृत्यु डेथ को भूल जाता है। हम जीते हैं जैसे हम हमेशा जिएंगे, लेकिन सच तो यह है कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा और यह बात भूल जाना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब हम मौत को भूल जाते हैं तो हम छोटी बातों में उलझ जाते हैं, ईगो में जीते हैं और उन कामों को टालते हैं जो वाकई मायने रखते हैं। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा सा वक्त निकालकर इस बात को सोचो कि एक दिन मैं भी नहीं रहूंगा, तो आपकी लाइफ बदल सकती है। आप अपना टाइम ज्यादा वैल्यू करने लगते हो, आप गहरी चीजों पर ध्यान देने लगते हो, आप लोगों को माफ करना, प्यार देना और वक्त पर एक्शन लेना सीख जाते हो। एग्जाम्पल मान लो, आपको पता चले कि आपकी लाइफ के सिर्फ 6 महीने बचे हैं। आप क्या करोगे? जो काम जरूरी है वही करोगे ना? जो दिल से करना चाहते हो वो करोगे। रॉबर्ट यही कहते हैं, मौत की याद ही असली जिंदगी है। अब आता है निचोड़, पूरी किताब का मजेदार और भावुक सारांश। रॉबर्ट ग्रीन की यह किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें इंसान की सबसे छुपी हुई गहरी और असली सच्चाइयों से मिलवाती है। वो चीजें जो हमें रोज दिखती तो हैं पर हम समझ नहीं पाते। ये किताब कहती है इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स है। वो बाहर से जो दिखता है अंदर से कुछ और होता है। हम अपने इमोशनल के गुलाम होते हैं और खुद को रैशनल मनाते हैं। हमारी जेलसी, ईगो, फियर, ये सब हमें जलाते हैं। और अगर हम इन्हें पहचान ले तो इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और खुद को मास्टर कर सकते हैं। रोबोट हमें सिखाते हैं लोगों को पढ़ना, ऑब्जर्व करना सीखो, उनके गेस्चर, उनके आईज, उनकी साइलेंस को समझो। हर इंसान एक पैटर्न पर चलता है। कोई एम्बिशियस होता है और कोई इनसिक्योर और कोई मैनिपुलेटिव। और अगर आप इनके पैटर्न को पकड़ लो तो आप धोखा नहीं खाओगे। अपने अंदर के अंधेरे को भी जानो, क्योंकि हर इंसान में लाइट और शैडो दोनों होते हैं। और सबसे बड़ी सीख, तुम खुद को और दूसरों को सही से समझ गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह किताब आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है, आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का रास्ता दिखाती है। अब जब आपने लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की दुनिया में झांक लिया है तो अगला कदम क्या होगा? अगर आप और भी ऐसे ऑडियो बुक समरी वीडियो देखना चाहते हैं जो आपको जीवन के गहरे पहलुओं से रूबरू कराएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें उम्मीद है कि आपको यह सारांश पसंद आया होगा और आप हमारे साथ और भी ज्ञानवर्धक सामग्री का आनंद लेना चाहेंगे।